ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਸਮੀਨ ਭਰਾ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਇਆ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ करें। और अभी जिस तरह रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने बात की, हम सबको तकलीफ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। हम जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत हैं, सेक्युलर मुल्क हैं, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम, पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया, और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अक़लियतों को। और मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसी खातून का जब मेरे पास केस आता है हैरेसमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो उस खातून का मज़हब, किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मसलक से हो, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं। मेरे लिए तमाम लोग, पंजाब में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबी मेरे लिए न सिर्फ मेरे सर का ताज है, जैसे मैंने कहा, मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो गिनती में कम हैं, तो मेरी उनकी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले भी कहा। अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंत पहुँचती है और कोई ताकत के ज़ोर पे अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाता है, उनके हकूक़ पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है, और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। और आपकी हिफाजत, आपकी इज्जत, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब के अंदर कोई भी कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करती है और खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। और मैं आपको ये बिल्कुल ऑन ओथ बताना चाहती हूँ, ऑन ओथ मैं ये बचाना चाहती हूँ कि मैंने, ये बात सच है, जैसे रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने कहा कि आपका जो बजट है हमने 600 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पंजाब का तमाम बजट जो पूरे पंजाब के लिए, वो बजट सिर्फ 600%, 700%, 800% इंक्रीज नहीं, वो तमाम का तमाम बजट के ऊपर आपका भी उतना हक है जितना किसी और का। और आज जब बैसाखी होती है तो हम अपने गुरुद्वारों को सजाते हैं,
क्रिसमस होती है या ईस्टर होती है तो हम अपने चर्चेस को सजाते हैं, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को सजाते हैं। ईद होती है तो हम अपनी मसाजिद को सजाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सुथरा पंजाब के जो हमारे कारकुन हैं वो किस तरह चर्चेस की सफाई कर रहे हैं, चर्चेस को खूबसूरत बना रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा जो है वो तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने मुख्तस किया। और आज चर्चेस पे भी काम हो रहा है, गुरुद्वारों पे भी काम हो रहा है और जो मंदिरों पे भी काम हो रहा है, इसलिए कि हर पंजाब में बसने वाला हर शख्स ये महसूस कर सके कि ये पंजाब उसका भी उतना है जितना किसी और का, ये पाकिस्तान पे उसका भी उतना हक है जितना किसी और का है। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं हैं, हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम यहाँ पर जब जमा हैं तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चर्चेस में बेल्स बज रही हैं, चर्चेस की घंटियाँ बज रही हैं। तो यही वो पंजाब है जिस पे मुझे फ़ख्र है। और मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे दुख सुख साझे हैं तो हम इस तरह हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया को पंजाब की अंदर एक मिसाल बना के दिखा दें कि किस तरह आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी बिलीफ से हो, किस तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पंजाब के तमाम शहरी एक दूसरे के साथ खड़े और एक दूसरे की थैंक यू और एक दूसरे की बहुत मेहरबानी और एक दूसरे की गम में, खुशी में शरीक है। और मैं पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरी अक़लियतों से कोई टक्कर ले। और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मकसद में कामयाब हूँ। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतर जगह है। जैसे आपने सुना अभी, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या आए, लेकिन अभी आपने रामेश सिंह अरोड़ा साहब से सुना कि पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत सेफ़ जगह है, अब बहुत बेहतर जगह है। तो मैं आपको ये, मेरे तमाम रेवरेंड बिशप्स यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि जब तक मैं वज़ीर आला हूँ, जब तक अल्लाह ताला मुझे पंजाब का वज़ीर आला रखेगा, पंजाब में अगर अक़लियतों के साथ या अक़लियतों के किसी रुकन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मरियम नवाज़ शरीफ उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। और अभी इन्होंने बात की कि इनको यहाँ पर एक मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह दरकार थी लाहौर में, वो उनको मिल गई, बहुत सालों की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो रामेश सिंह अरोड़ा साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि पंजाब के जिस शहर में भी अक़लियतों के लिए कोई कब्रिस्तान की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आपके पास मेरा कार्ट ब्लांश है। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए, एक छोटे से हक के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी रमेश, और उसके लिए जो बजट आपको दरकार है आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगी। तो एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਾਲੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ CCD, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਹੈਲਮਟ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਬਨ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਕੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਗੜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਦ 200 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 86 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਲ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਲੱਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ, 82, 385, 375, 240 ਫੀਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਕਿ ਈ ਬਾਈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲੀਆਂ, ਈ ਬਾਈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।